सत्करतार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। न साजो न बाजो न फौजो न फर्श, खुदावंद बख्शिंदो ऐश अर्श। चेशुद गर्श गाले बमकरो रिया, हमी कुश्त दो बच्चे शेर रा। ज़शेरे ज़िया जिंदमानद हमी, ज़तू इंतकाम सतानद हमी। कुजा शाह बाबर वकबर कुजास्त, कुजा शाह तैमूर शाह सिकंदर कुजास्त। बबी गर्दिशे बेवफाए ज़मां के बगुज़रद हर कस मकीनो मकान। हक़े यार बाशद चे दुश्मन कुनद, यक दुश्मनी रब सद तन कुनद। मन अकनू बअफ़ज़ाले पुरशे अकाल, कुनम ज़े आब आहल चुनाबर शगाल। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जियो, लाज रखो महाराज जियो। आज देश नूरानी रूहानी इरफानी दीवान च हाज़री हुजूर बालातर साहिब ज़मीनो ज़मा, साहिब मकीनो मकां, साहिब जिस्मो जां, मेरे आका, मेरे मौला, मेरे हादी, मेरे रहबर, दसां पातशाहान की जोत स्वरूप हाजिरा हुजूर ज़ाहिरा ज़हूर नूरुन अला नूर, तानु तानु सत सत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी की पाक पावन पवित्र सुच्ची पाकीज़ा कृपालु दयालु अज़मत वाली रहमत वाली बरकत वाली बारगाह आलिया विच खाकसार आप दी हाज़री नूं अपनी सादतमंदी तिलक कुशाई नूं खुशनसीबी समझदा है। गुरसिख वीरो गुलाम हैदर कादरी दा सलाम अर्ज़ है कबूल फरमान। वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। पुख्तून दी कहावत है ज़बाने यारे मन तुर्की वमन तुर्की नमी दानम, अर्थात साडा भरा बोलदा है तुर्की भाषा, तुर्की सानू आउंदी नहीं। ते गुरसिख वीरो नफरत का पसारा जिन्नी बारी भी दुनिया च होया है उसका रिजल्ट जीरो तो बिना कुछ नहीं आया। अज आपां सारे ही एक नफरत का शिकार होए बैठे हाँ। जद नफरत दे विच वादा हो गया तो एक मुल्क दे दो मुल्क बने, एक पंजाब दे दो टोटे हो गए। शाहमुखी बोलन वाले वीर या तो पाकिस्तान पंजाब च रह गए, जिहड़े इत्थे बोलदे सीगे वो पाकिस्तान चले गए। गुरमुखी बोलन वाले वीर या तो हिंदुस्तान च रह गए या जड़े बोलते सन पाकिस्तान पंजाब च वो हिंदुस्तान आ गए। क्योंकि पंजाबी
एक पंजाबी है माँ बोली पंजाबी जिहड़ी पिंडां 'च बोली जाती है, एक पंजाबी सी शामुखी पंजाबी जिहड़ी सरकारे दरबारे बोली जाती सी, एक पंजाबी है गुरमुखी पंजाबी जिहड़ी के ज्ञानी ध्यानी लोग पहलां भी बोलते सी ते हुण भी बोलते हैं। बेनती है दास की परवरिश जिहड़ी हुई है वो इस तरह के घराने च हुई है जिहड़ा शामुखी पंजाबी बोलता है। मैं आप भी कोशिश करांगा ते आप जी ने भी थोड़ा जा जोर मार के मेरी गल नूं समझण की कोशिश करनी है। बेनती करदा हाँ कि मैं आपकी शरदा, आपकी मुहब्बत, आपका विश्वास, आपका भरोसा साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की बारगाह विच लफ्ज़ां द्वारा पेश किया। शब्दावली अरबी फारसी होने के कारण कई वीरां नूं पता नहीं लग्या होना है कि मैं साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी नूं केड़ियां केड़ियां बेनतियां कीतियां ने, केड़ियां केड़ियां फरियादां कीतियां ने ते गुलहाए अकीदत दा जिहड़ा गुलदस्ता है कि मैं पेश किया है। मैं उन्हां लफ्ज़ां दी व्याख्या करके नाल दे नाल ही समझ लो कि जिहड़ा मेरा विषय है वो चालू हो गया। मैं आख्या हाज़री हुजूरे बालातर, हाज़री माने मौजूद और हुजूर माने महान, और किन्ने महान, किन्ने उच्चे, कितने उत्तम, किन्ने विशाल। ते मैं आख्या बालातर, मेरा भरोसा है, मेरा मनना है साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सारियां नालों उत्तम ने, सारियां नालों महान ने, सारियां नालों विशाल ने। कि आप जी भी कुछ ऐदा ही सोचते हो तो आप दी गवाही पेश करो जी। सतनाम। सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे। गुरु हाजिर भी है, गुरु नाजिर भी है, गुरु जाहिर भी है। ते हाजिर नाजिर ते जाहिर ए सारे दे सारे लफ्ज फारसी ते अरबी नाल ताल्लुक रखते हैं। हाजिर का मतलब है मौजूद, नाजिर का मतलब है नजर आने वाला, फिर जाहिर का मतलब की है। कई बारी संगतां नूं पुछदा की मतलब है, लोग कहते हैं इसका मतलब भी है मौजूद, पर इसका मतलब मौजूद नहीं है, क्योंकि आपां दोनों आमने सामने बैठे हाँ। हाजिर ते नाजिर जरूर है पर जाहिर नहीं। जाहिर का मतलब यह है मैं जानदा होवा तुसी कौन हो, तुहाडा नाम की है, तुसी कित्थे दे रहन वाले हो, तुहाडा कारोबार की है, यानी पहचानना। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी नूं आपां हाजिर नाजिर तो मन लेने आ पर जाहिर नहीं मनने आ। जिस दिन पहचान लिया उस दिन सरदार दा सिर मुर्दार दे सामने नहीं झुकना। ते उस तो बाद मैं आख्या साहिबे जमीनो जमान, देखो दोवें पासे गलत फहमियां ने। मैं आख्या साहिबे जमीनो जमान, साहिब माने मालिक, साहिब माने वाली, वारिस जमीन माने धरती, जमा टोटल जमाना, टोटल कायनात। मेरा मनना है, मेरा विश्वास है साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज टोटल दुनिया, टोटल कायनात दे वाली, वारिस ने, मालिक ने। कि तुसी भी इदा ही विश्वास रखते हो जी? ते आप दी गवाही पेश करो। सतनाम। मैं भी अगर वाहिगुरु कहा तो कह लेना चाहिए है, क्योंकि वाहिगुरु उन्ना ही मैनू प्यार करता है जिन्ना थानू। वो गल ना करो कि मैं एक वीर नूं आख्या, मैं क्या अल्लाह दा नाम ले, कहन लगे अल्लाह दा नाम तुसी लो, असीं तो राम दा नाम लेना है। ते कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया इलाहे इलाहे। इस करके वाहिगुरु कह दिया करो। गुरसिख वीरो उस तो बाद मैं आख्या साहिबे मकीनो मकान, साहिब माने मालिक, साहिब माने वाली, वारिस तुसी कहोगे आप दे वल्लों कहंदा है, मैं नहीं कहंदा। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दा आप दा फरमान है साहिब मेरा एको है। मकीन माने वासी, मकान माने घर। इस कायनात च जिन्ने भी घर ने, घरां च रहने वाले जिन्ने भी वासी ने, सारियां दे वाली वारिस ने साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। ये मेरा मनना है, ये मेरा विश्वास है। बल्कि मैं ये अर्ज करांगा अज कि जिस वेले खालसे ने राज करना है उस वेले एको ही एक ग्रंथ होना है, कि वो ग्रंथ होना है साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। आज तो 5 वरे पुरानी गल है कि मैं आपकी कथा के दौरान आख्या, वो भी वीडियो मौजूद है यूट्यूब पे,
कि एक वो वेला आना है जिस दिन लोगों ने समझ लिया ते लोगों ने कहना है कि गुरु नानक देव जी साडे ने ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साडे ने। बहुता टाइम नहीं गुजरिया गुरसिख वीरो, सिर्फ 5 साल हुए ने। इस बारी 350 सालों से नीतीश कुमार जी ने इस गल को साबित करके विखा दिता है कि हाँ गुरु सबना दा सांझा है ते सारे गुरु साहब जी को प्यार करते ने। साडियां सरकारां तो गल्ले नूं वंडदियां रह गईयां और उस सरकार ने गल्ला निशावर कर दिता गुरु साहब जी के चरनां च। ते हुण मैं आप जी को गवाही नहीं दवानी है, आप जी गवाही आप दे दांगा। मैं आख्या साहिबे जिस्मो जान, साहिब माने मालिक, जिस्म माने पिंडा, जान माने रूह जी आत्मा। गुलाम हैदर कादरी दे तन दे मालिक, गुलाम हैदर कादरी दे मन दे मालिक ने साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जे अगर काल पुरख ने मैनू लख जिंदड़ियां दे के इस जहान दे उत्ते भेजा, हर एक बारी कोई बेनती करांगा, रब्बा मैनू साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे चरना दा दास बना के भेजी, फिर तो जीवन सफल है, नहीं तो जीवन सफल नहीं है। गुरसिख वीरो, पैसा कदे कदे इंसान नूं गुमराहियत दे अनेरे विच लेके चला जाता है। अहंकार इंसानियत ते बंदगी नूं इस तरह निकल जाता है जिवें कि अग लकड़ नूं खा जाती है। ते तुसी बड़े धनवान हो, दुआबे दे वासी हो। बेनती करदा दास सर्व धार्मिक प्रचारक कमेटी का चीफ डायरैक्टर है, करीब 30-32 सालों तो साडी ये लहर चल रही है। A1 चैनल के एंकर ने मेरे को सवाल किया, कहने लगे कादरी साहब जी, मैं क्या हाँ जी, कहता कि तुसी सर्व धार्मिक प्रचारक कमेटी के डायरैक्टर जे ते तुसी कथा करते हो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दी। मैं उसनों आख्या, मैं क्या सुनिया वीरा, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी की कथा ही सारे धर्मां की कथा है। यह गल हो सकती है जी? हो सकती है? नहीं, पर है। वो कहने लगे मैं पढ़ा लिखा एजुकेटेड, मैं ये हाँ, मैं वो हाँ, मैं फला हाँ, मैं इस गल नहीं मानता। मैं क्या मान ले, आज तो लैके जुगात तक जिन्ने ग्रंथ भी इलाही ग्रंथ मनुखी हिदायत लई अवतार लेके आए ने, नबी लेके आए ने, रसूल लेके आए ने, पैगंबर लेके आए ने, सारे दे सारे ग्रंथां दा जुज़ आजम है साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। ऐस करके ये सारियां तो उत्तम ने, सारियां तो विशाल ने, सारियां तो महान ने। पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, नहीं मानता। ये पढ़ाई भी कदे कदे बद बंदे नूं गुमराह कर जाती है। मैं उन्होंने कहा, मैं क्या श्रीमद भागवत गीता मौजूद है, कुरान शरीफ मौजूद है, बाइबल मौजूद है, ज़बूर मौजूद है, इंजील मौजूद है। वो कहने लगे बाकी किताबां दियां गल्लां तुसी छड्डो, सब तो पहले तुसी प्रूफ कर दो कि श्रीमद भागवत गीता कित्थे है ते कुरान शरीफ कित्थे है। एजुकेटेड में पढ़ा लिखा भाई, असीं तां सूफी संत होने आ। ਇਹਦੇ ਤੇ भी बहुत लंबा स्यापा चलिया। जद मैं जाता सी तो मेरा नाम इदा लेंदे सी जिवें मैं मलेरकोटले का निजाम पहलवान होवां। कहते जनाब गुलाम हैदर कादरी जी आ गए। मैं क्या भरावो, मेरी आईडी है, मेरी पहचान है सूफी संत असी सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब हिंदुस्तान च तशरीफ लाए उदों तो सानू सूफी संत आख्या जाता है। एक बड़े गुस्से वाले ज्ञानी जी आ गए, अखां लाल पीलियां कर करके वो कहने लगे तुसी जानते हो संत की अवस्था की है? मैं क्या तुसी पहचान करा दो। कहते जिन्हें सास गिरास ना विसरे हर नामा मन मंत, तन से सही नानका पूरन सोई संत। कहते जे सास गिरासा दे नाल अकाल पुरख दा नाम जपदा है। मैं क्या मतलब दा ना कट, अगलियां 2 सतना और पढ़ ले, तेनू पता लग जाना है कि पैगाम ही सूफी संतां बारे आया है। अठे पैर पाउंदा फिरे, खावण संदड़े सूल, दोजख पाउंदा क्यों रह जा चितना होए रसूल। ऐ सूफी संतां बारे आया, उन्हां दी पहचान दसी गई है। ते कृपा करके फिर कई ने सूफी संत कहना शुरू किया। मैं क्या तुसी एक काम करो, तुहानू पता नहीं कि मेरे सांस गिरास दे नाल अकाल पुरख अल्लाह जुड़िया होया है कि नहीं है। तुसी मैनू पखंडी मान लो पर मेरी आईडी पूरी बयान करया करो। ऐदा ना करया करो कि घर पहले सद लो फिर मखमल के कपड़े च लपेट के बलेट के जूं तो दे सिर से मारने शुरू कर दो। वाह बई वाह, कितनी वधिया गल है। तो बेनती करदा हूं, कहने लग्या कि तुसी साबित करो
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? मैं उसनू आख्या, मैं कहा गीता दा श्लोक है, ईसा वासे मिदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तैने तिक्तैने बुंजीता मां गिरदहा कसे इस विधनम। कहने लगे हाँ जी है, ईसा वासे मिदम सर्वम, ईश्वर हर एक चीज दे विच वसदा है, वास करदा है। यत् किंच जगत्याम जगत, और पूरी सृष्टि पूरी दुनिया और जो उसने रची है वो आप दे नूर दे नाल पैदा की है। मैं क्या साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे चरना च आ जा, ईशा वासे मिदम सर्वम एक ओंकार यत् किंच जगत्याम जगत। दो था इदी शहादत मिलती है, एक अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, और दूसरा है सबके मीत हम आत्म की ना हम सबना के साजन। गुरसिख वीरो ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। मैं उन्होंने दसिया, मैं क्या श्लोक है श्रीमद भागवत गीता दा, सत्य वर्तम सत्य परम तिर सत्यम। तो जे अगर तुम सारा श्लोक नहीं पढ़ना क्योंकि मेरे टाइम घट है, तो मैं आपके टाइम की सीमा के विच रह के, क्योंकि रात को मैं दीना कांगड़ साहब जाके चरण चलो मार्ग गोविंद फिल्म शूट हो रही है, उस दे विच जाके जफरनामा साहब पढ़ना है तो उसका अर्थ करना है। मैं आया हाँ आप जी के प्यार में मुख रख के, तो बेनती करता हाँ कि जे अगर सत्य वर्तम सत्य परम तिर सत्यम, मैं क्या श्रीमद भागवत गीता का श्लोक है? कहने लगे हाँ जी है। मैं क्या साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के चरना आ जा, आके बेनती कर ते तेन साफ तौर पे पैगाम नजर आ जाना है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। कई सारिया गलों का खुलासा करांगा, है नहीं कि जे अगर गल विचाले रह जाए अधूरी रह जाए तो फिर बंदा कन्फ्यूज हो जाता है। वो कहने लगे चलो मन लिया कि श्रीमद भागवत गीता विच हैगी, पर तुसी ऐ दसो कि कुरान शरीफ कित्थे आया है? मैं उसनू आख्या, मैं क्या सुनिया सुन ले, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ऐ कुरान शरीफ दी सब तो पहली आयत है। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे विच बिस्मिल्लाह भी आया है, रहमान भी आया है, तो रहीम भी आया है। जे अगर 71 कर दो तो बन जाना है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसका अर्थ है कि अकाल पुरख दे नाम दे नाल शुरू करदा हां, जिहड़ा बेअंत कृपालु ते दयालु है। वो कहने लगे जी गल तो ठीक है। मैं क्या गल ठीक नहीं है। इस्लाम दे विच 5 रकुन है। पहला रकुन है कलमा, दूसरा रकुन है नमाज, तीसरा रकुन है ज़कात, चौथा रकुन है हज। कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, 5 रकुन, जिमें सिक्खी दे विच 5 काकार ने 5 रुकना का जिक्र आया है साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे विच। कलमा, करम, नमाज, शर्म, सुन्नत, सील, रोजा, रोजा रखे, हज गुजारे, कलमा बहस न हुई। तो बेनती करता हाँ कि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सबना दे सांझे अवतार ने, सबना दे सांझे पैगंबर ने, सबना दे सांझे हादी ने। मुसलमान नो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे विच अल्लाह दी दीद हुंदी है, सनातनी नू राम दे दर्शन हुंदे ने, और गुरसिख नू दीदारे हुंदे ने वाहिगुरू वाहिगुरू दे। कैंट गया सी कथा करन लई, मौलवी साहब बाद च मिले, कहंदे कादरी साहब जी थानू की हो गया, कौम ने की दिता है सिखां ने, जेड़े तुसी सिखां दे विच वड़ गए हो। आपां कहने अल्लाह, ये अल्लाह नू कहंदे वाहिगुरू, ऐ गल किवें हो सकदी है? मैं उन्हां नू आख्या, मैं कहा मौलवी साहब वाहिगुरू दा मतलब भी अल्लाह है। वो कहने लगे मैं तो मानता नहीं। हुण मैं तो मानता नहीं है, बहुत चल रहा है सिस्टम। नजर दे नाल नजारे और नजरिया बदल जाता है कि इसकी सोच कितनी है, ये थोड़ी रूहानियत के उत्ते डिपेंड करती है। जे अगर तुसी मानववादी हो तो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे विच जिन्नी बारी अंदर जाके खुबोगे उन्नी बारी बेअंत प्रकार दियां रोशनियां, बेअंत प्रकार दे खजाने लेके आओगे। जे अगर दूई तुहाडे मन दे विच है ते तू ही नहीं मिल सकता, दूई नू मिटा के तू ही दी प्राप्ति हुंदी है। वो कहने लग्या जी वो किवें? मैं उन्होंने दस्या, मैं कि कुरान की आयत है, वअल्लम का मालम तकूनु तालम वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा।
इस दा अर्थ है कि मनुख कुछ भी नहीं जानता सी, रब कहता उसनू सारा कुछ मैं सिखाया, यही मेरी सब तो महान कृपा है। तो सिखाने वाले नू गुरु आख्या जाता है। ऐस करके जद सिख वीर वाहे गुरु कहते ने, बमुराद अल्लाह, अल्लाह बमुराद वाहे गुरु। भाई साहब भाई डॉक्टर वीर सिंह जी लिख रहे हैं कि जब तुसी वाहे गुरु नाम का जाप करो तो तुहाडे मन च विचार होना चाहिए है कि यह मेरे सोने अकाल पुरख दा नाम है। हुण तड़के भड़के वालियां गल्लां तो बहुत बर्दाश्त सुनते हैं लोग। मैं बेनती करता हाँ कि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे विच कुल दुनिया हिदायत हासिल कर सकती है। और खूबी अजीम है कि किसी भी मनुख नूं आपदा धर्म चेंज करने की लोड़ नहीं, बस एक श्रद्धालु तो प्यार ते मर्यादा और मोहब्बत लेके आने की लोड़ है। तो हुण भाई कई तरह के प्रचारक हो गए। मैं जफरनामा साहब की कथा कर रहा सी, मैं आख्या कलामुल इमाम ते इमामुल कलाम, अरबी च आख्या कलाम। जिमें जफरनामा साहब नामे का मतलब जे अगर तुसी पंजाबी च समझोगे तो चिट्ठी है, हिंदी च समझोगे तो पत्र है, अंग्रेजी च समझोगे तो लैटर है, अरबी च समझोगे तो खत है, और जफर मीन्स कामयाबी फतह ते नुसरत है। हुण बेनती है जब मैं क्या कलामुल इमाम मतलब मेरे कहने का मतलब जिन्ने भी नामे ने, जिन्ने भी खत ने, जिन्ने भी लैटर ने, जिन्ने भी चिट्ठियां ने, उन्होंने सारिया का सरदार है। और क्या इमामुल कलाम, और जिन्हें इसनू रचा है वो सारे सरदारां का सरदार है। भरावो मेरे ते गुस्से हो गए, गुस्से हो गए ज्ञानी जी, अख लाल हो गई। मैं क्या अखा ना दिखा, अखा मेरिया भी बहुत वड्डियां ने। कह लग्या शब्द नू कलाम नहीं कह सकते, तुसी मर्यादा गुरमत दी बिल्कुल तोड़ दी है। मैं क्या चंगी पक्की गल है? कह लगे हाँ जी। मैं क्या देख लो? कहते हाँ जी। तो मैं क्या एक काम करो कि जे अगर कलाम नहीं कह सकते तो तुसी हौसला विखाओ, एक बारी जाप साहब के विचों समस्तुल कलामे के समस्तुल ज़बाने के साहिब कलामे कढ़ के विखाओ। क्यों नफरत फैलाई है? जिस वेले सनातनी और मुसलमान खून बहाया करते सी, एक दूसरे का वैरी हो गया सी, धर्म नूं मुख रख के उस वेले अकाल पुरख ने सीधे साधे मनुखों के उत्ते कृपा की और एक मसीहा भेजिया, एक रहमत दा नमूना भेजिया, एक सांझी वाल लेके आया। कौन? सतगुर सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी। और हैरानगी की गल है कि अज गुरु नानक नाम लेवा संगी किहो जे हो गए ने कि एक खुंजे च जा बने आ। इस कदर नफरत लेके, माफ करना तुसी सब कुछ कर सकते हो, मैं तुहाडे सद्दे ते आया पर दलील दे नाल गल होवे तां गल बनदी है। सभे सांझी वाल सदायन किसे न दिसे वारा जियो, 10 करोड़ सिखां दी तादाद गुरु नानक नाम लेवा सिख जिहड़े सन, जिन्हां नूं करीब करीब एक नहीं दो नहीं बहुत सारे मुल्कां च पाए जांदे सी। अज सारे दे सारे कित्थे चले गए? इस दा दोषी कौन है? आप ही लभ लिओ, मैनूं कहण दी कोई लोड़ नहीं है। हुण बेनती करदा हां, पीरां दी गल भी अगे मैं आख्या, देखो तुसी भी आ गए, मैं भी आ गया, नौजवान कीर्तन दरबार कमेटी NRI वीर जिहड़े बाहर बैठे ने, उन्होंने बहुत ही सोहना है उपराला किया है। दीवान सजे हुए ने, 10 पातशाहान हाजर भी ने, जाहिर भी ने, नाजर भी ने, प्यारे प्यारे गुरसिख साहब ने, शशोदक ने, दास भी इत्थे आया होया है। ये ना तुहाडा कमाल है ना मेरा कमाल है, ये सारी दी सारी कृपा है साहिब दी कि उन्होंने अपां नूं तुहानूं मैनूं सारियां नूं आप दे लड़ ला लिया। उर्दू का एक शेर आप जी की समाता के हवाले, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। तो मैं आप जी उस तो बाद अपनी मेरी जिहड़ी है शब्दावली उसका अर्थ कर रहा, उस तो बाद मैं कहना आका मेरे आका मेरे आका मेरे आका। आका जब मैं कहना इत्थे आके हजूरी विच तो मेरा रोम रोम खड़ा हो जाता है, क्योंकि मेरे सामने एक इतिहास, एक हिस्ट्री और एक माहौल इस तरह आके खड़ा हो जाता है कि मैं वेखदा हाँ कि इस धरती के उत्ते किन्ने जुल्म होए ने। गुरसिख वीरो, तुसी कारां दियां, मोटरसाइकिलां दियां, अनाजां दियां, फलां दियां मंडियां वेखियां होणगियां, पर ये धरती मां साक्षी है, गवाह है। एक ओ वेला सी जिस वेले मनुखी मंडियां लगदियां सीगियां गजनी ते बसरां दे बाजारां दे विच। यह गल सच्ची है। गुरसिख वीरो,
मेरे तो टाइम हो गया पूरा है, 15 मिनट है। मैं कारण दसना चाहना सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का कारण और कारण तो बाद सृष्टि उभारण किदां उभारी गई सृष्टि। मंडियां लगदियां सीगियां, मुगल हमलावर इत्थे साडे मुल्क दे उत्ते आके हमला कर दे, राजे नूं मार दे, राजे दियां रानियां नूं आप दी बेगमात बना लेंदे, उस तो बाद मुल्क नूं लुट दे, सीधी सादी भोली भाली जनता नूं लुट दे, साडियां मावां साडियां भैणां साडियां बेटियां नूं बंदी बना के लेके जांदे सी ते उन्हां नूं गजनी ते बसरां दे बाजारां च वेचदे सी। ये गल बिल्कुल सही है 100%। तो हो सकता है कि कई सारे इस गल नूं एतराज समझन, पर बिल्कुल सही है। ये गल कोई खास माने नहीं रखती कि जे अगर मैं मुगलों के घर पैदा हो गया तो मैं उही कुछ करता रहा जिहड़ा मेरे वडेरियां ने किया है, पर थानू जरूर एक सलाह देंगा, तुसी उही कुछ करो जिहड़ा कुछ तुहाडे वडेरियां ने किया है। बेनती करदा गुरसिख वीरो, एक मंजर तुहाडे सामने पेश करदा। आका दा मतलब है मालिक, और मालिक दो तरह के होंगे ने, एक हकीकी ते एक मिजाजी मालिक। हकीकी मालिक अकाल पुरख है कुल कायनात दा, मिजाजी मालिक है सरदार आप दे मुलाजिम दा, सर आप दे मुलाजिम दा, बॉस आप दे मुलाजिम दा। पर उत्थे हुंदा की सी कि साडियां मावां नूं भैणां नूं बच्चियां नूं बंदी बना के लेके जांदे सी। एक पिंजड़े च कैद ने वो सारियां बच्चियां। एक जोकर आउंदा सी, वो जोकर रैंप दे उत्ते चढ़ा लिया करता सी एक बच्ची नूं, तरह तरह दी गल्लां करदा सी, मैं हिंदुस्तानों फलाने खुंजे तो लेके आया हाँ, ए दस एहो जी है, ए एह जी है, ए है, ए ओ है। और उस तो बाद कहंदा है कोई खरीदार, ए तो हालत उन्हां दी हुंदी सी। लेकिन साडी जिहड़ी बच्ची है वो रोंदी सी, कुरलाउंदी सी, कहंदी रब्बा है कोई मेरा हमदर्दी, रब्बा है कोई मेरा भाईवाल, रब्बा कित्थे गए मेरे माँ पे, रब्बा कित्थे गए मेरे भैन भरा, रब्बा कित्थे गए मेरे ताए चाचे। अज कोई भी इदां दा नहीं जिहड़ा मैनूं इन्हां ज़ालिमां दे चुंगलां तो आज़ाद करा सकदा। गुरसिख वीरो, बहुत ही सोहणे ढाडी आ गए ने सुखजीत सिंह जी वारस, तो इन्हों देख के एक गल मेरे चेते आ गई कि वारिशा डंडा पी रहे विगड़ियां तिगड़ियां दा। बेनती करना उस वेले की कुछ हुंदा सी, यह सारी कुछ घटनावां हुंदियां सीगियां। एक खरीदार आउंदा सी, खरीदार आके उसनूं खरीददा सी ते उस तो बाद बकायदगी दे नाल कागज हुंदे सी और उस बच्ची कोलों 3 वचन कराए जांदे सी। वचन केड़े केड़े ने? पहला वचन बच्ची कहती है मैं आप दे मन दा, मैं आप दे तन दा, मैं आप दे धर्म दा, मैं आप दी सोच दा, मैं आप दी वफा दा स्वामी मन्निया है। अज तो तू मेरा आका है ते मैं तेरी दासी हां। गुरसिख वीरो, इस जमीन इस धरती मां ने इस तरह के जुल्म ते तशद्दुद आप दी अखी वेखे ने। तो मैं बेनती करता हाँ किदां दा माहौल होना है, किस तरह की मनुखता होनी है, किस तरह की इंसानियत होनी है। आखिरकार उन्हां दियां दुआवां, उन्हां दियां अरदासां, उन्हां दियां पुकारां सुनन लई एक आ गया है मसीहा, जिसनों फरमा रहे ने भाई साहब भाई नंदलाल जी, फरमा रहे ने कादिरे हरकार गुरु गोविंद सिंह बेकसारा यार, गुरु गोविंद सिंह अब्र रहमत बार, गुरु गोविंद सिंह नासिरो मंसूर, गुरु गोविंद सिंह हकरा गंजूर, गुरु गोविंद सिंह जुमला फैज़े नूर, गुरु गोविंद सिंह रब्बे हक तज़लील, गुरु गोविंद सिंह साहिब अकलील, गुरु गोविंद सिंह अब्रे रहमत बार। अबर माने बादल, रहमत माने कृपा, बार माने बरखा, रहमत दी बादल, रहमत दी बरखा। कौन? गुरु गोविंद सिंह बेकसारा यार, जिन्हां दा कोई भी नहीं हुंदा। ओ बेकस, ओ बेबस, ओ बेसहारे, उन्हां गरीबां ते मजलूमां लई अवतार धारिया है मेरे प्यारे अब्बू जान ने। और मैं आज जिन्हों ट्यूब मात्र लेके जाना चाहना हाँ। अज तुसी देख लो कि उस वेले नूं ते अज दे वेले नूं तुसी देख लो 300 कुछ साल होए ने।
उस तो पहले इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सनातनियां दे आखिरी अवतार श्री कृष्ण जी यानी 33 करोड़ देवी देवते आ गए ने, अवतार आ गए ने, 24 लाख पैगंबर आ गए ने। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे विच है, लेकिन गुलाम प्रथा मिट्टी नहीं है, खत्म नहीं हुई है, बल्कि नबियां नू, रसूलां नू, पैगंबरां नू गुलाम बना के बेच दिता है। जिवें कि हजरत यूसुफ नू बेचा गया सी। कुर्बान जाओ माता गुजर कौर दी लाल दी उस शान दे उत्ते कि जद आप जी ने अपनी कार्रवाई की है ते अज कुल जहान दे विच किते भी कोई मनुखी मंडी नहीं लगती। ऐ देन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दी। मेरी बच्चियों, ये थोड़े सिर ते जिहड़ी चुन्नी है असमत वाली, इज्जत वाली, जमाना तुहानू सरदारनी जी कह के पुकारदा है, ये सारी दी सारी कृपा है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दी ते उन्हां दे टोटल परिवार दी। गुरसिख कबीरो, ये जिहड़ी सोहनी दस्तार तुहाडे सिर ते सजी हुई है, ये सारी दी सारी कृपा है और सारे दा सारा उपकार है साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दा। वेखो तुसी, मैं जब आए वारिस साहब तो मैं वारिस साहब दा शेर सुनाया, वो कह रहे ने कि वारिस साहब डंडा पी रहे बिगड़िया तिगड़िया दा। उन्हां नबियां दी गल नहीं मननी, उन्हां रसूलां दी गल नहीं मननी, उन्हां अवतारां दी गल नहीं मननी, क्योंकि वो डंडा, उन्हां नूं डंडा चाहिदा सी, मुगलां नूं डंडा चाहिदा सी। युद्ध उन्होंने आप दे बल दे उत्ते मान सी। ऐस करके साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने अवतार धारिया और उन्होंने बल दे जिहड़े हौसले सन वो सारे दे सारे ठंडे कर दिते। उस वेले जद के 10 लाख दे लश्कर दे नाल अपने 40 सिंगां नूं मैदान दे विच लड़ाया और बहुत कामयाबी दे नाल उन्होंने जंग जीती। हुण मैनूं अल्टीमेटम हो गया तो मैं चाहुंदा हुण समाप्ति करदा हां ते प्रसंग सारे दे सारे विच ही ने, ठीक है, ते थोड़ा थोड़ा जा चलो मेरी कसर तो सारी पूरी कर देंगे। असी कई सारे स्टेजां ते इकट्ठे होने हैं और कई सारिया चीज़ां सीगियां जो आप जी दे रूबरू पेश करनियां सीगियां, दसना सी आप जी नूं कि कितनी महान हस्ती और ज़ाते पाक ने गुरु गोबिंद सिंह। जे अगर कहना है तो दुनिया की कोई मिसाल, जे अगर दो तो सारिया मिसालां फिक्कियां पै जांदियां ने, सिर्फ एक मिसाल है और वो मिसाल ये है रब वर्गे ने गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी उन्हां गरीबां ने पुकारिया, उन्हां दी आहां ने पुकारिया, उन्हां दी पुकारां ने पुकारिया। तशरीफ ले आए पटना साहब की सरजमीन ते और जब पटना साहब की सरजमीन ते तशरीफ ले आए ने गुरसिख वीरो, आप दे जमाने का एक कामिल दरवेश, एक रब दा प्यारा, उसने मत्था टेकिया ते सजदा कीता है। इस प्रसंग नूं मैं लेके जाना इस करके नहीं चाहता। एक गल जरूरी है, वो ये है कि अजकल पीरां दा बड़ा मौसम चल रहा है। डंडे शाह पीर, लंडे शाह पीर, हरे कपड़े वाले पीर, फलाने कपड़े वाले पीर। मैं ये नहीं कहता कि पीर माड़े है, पीरां ने इबादत की है, रियाजत की है, बंदगी की है, उस रुतबे नूं पाया, उस मंजिल नूं पाया है। पीर कोई भी माड़ा नहीं है, पीर नूं माड़ा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि आप साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे विच आया पीर पैगंबर सालिक सादिक शोहदे और शहीद। गुरपीरां दी चाकरी महाकरड़ी सुखसार। गल यह नहीं है, गल है कि पीर एक बहुत बुलंद रुतबा शख्सियत दा नाम है। महान कोश दे विच भाई साहब भाई कान सिंह जी नाभा लिख रहे ने, पीर दा मतलब है धर्म दा प्रचारक। पीर का मतलब है मनुखा नूं सही सही राह विखाण वाला। मैं एक थां गया कोविड ते उत्थे एक साहब कहन लगे असी बाबे फत्ते दी खीर चढ़ाउने आ, बाबा जी चढ़ानी चाहिए है कि नहीं? मैं क्या मैं जिउंदा पीर, मैनू एक कोली भी खीर नहीं, और ते कबर वाले पीर नूं तो तबाक ले लेके जांदा है। पीर तो हुण भी जिउंदे ने। हुण बेनती है कि अजकल जिहड़े लोग पीरां नूं जाके मत्था टेकदे ने, इस्लाम की शराह कोलों जानना चाहुंदे हां कि मुसलमानां दी शराह की कहंदी है। मैं इन्ना गंदा नहीं बोलना जिन्ना गंदा लोग बोल जांदे ने। कदे तो जदों वो पीरां दी बुराई करदे ते उन्हां नूं बिल्कुल गटर दे विच घुसेड़ के फिर वापस आउंदे ने। ये सारी गल्लां मैं नहीं करनी। पीर बहुत मोहतरम ने, बहुत बुजुर्ग ने, पर मैं ये पूछना चाहना हाँ कि इस्लाम दे विच सब तो बड़ा पीर कौन है, सब तो महान पीर कौन है? तो सब तो महान पीर ने हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
नबी भी हैं, रसूल भी हैं, पैगंबर भी हैं, पीर भी हैं। जिस वेले हिंदुस्तान शाह फैसल अरब दा बादशाह आया, उन्हें देखा कबरां दे उत्ते मेले लगे हुए ने, गान वालियां आईयां गाना गाउंदियां ने, लोग ठुमके मारदे ने, और ओ कोई इदां दे भी बैठे ने, ओ फलाना चमकीले वाला ला दे ते फला ला दे ते ओ ला दे ते ए ला दे। उस बंदे ने आपदा सिर पिट लिया और कहने लगा हिंदुस्तानियों, जे अगर कबरां दी इबादत और कबरां दी पूजा इस्लाम च जायज हुंदी ते साडे कोल हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह दी कबर है, जेड़े इस्लाम दे पैगंबर ने, असीं उस कबर नूं सोने दे विच मंडा के और शान ते फखर दे नाल पूजा करदे। इस्लाम दा मसला है कि किसी भी कबर नूं आदरणीय समझ के सजदा कर देना, मत्था टेक देना। सिक्खी ते इस्लाम इन्हां दोनों की एक सांझ है, और सांझ यह है कि ये भी एक खुदा की बंदगी करते हैं ते ये भी एक अकाल की बंदगी करते हैं। जिमें ईसाइयां की ते मुसलमानां की सांझ है, वो भी एक अल्लाह की बंदगी करते हैं, ये भी एक अल्लाह की बंदगी करते हैं। जिमें यहूदियां की ते मुसलमानां की सांझ है, वो भी एक अल्लाह की बंदगी करते हैं, ये भी एक अल्लाह की बंदगी करते हैं। इस सांझ को कहा जाता है तौहीद दी सांझ। तो बेनती करदा हाँ, इस्लाम दा मसला है, मुफ्ती दा नाम नोट कर लो, मौलाना इमाम अहमद रजा खान, और किताब का नाम नोट कर लो, फतावाए रिजविया। उस च लिख रहे ने कि किसी भी कबर नूं ताजीमी यानी आदरणीय समझ के सजदा कर देना ये हराम है। फिर हराम की है, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे विच आया, हक पराया नानका ओ सुअर उस गाए, गुरपीर हामा तां परे जा मुरदार ना खाए। हुण मुरदार किवें खाना हो गया, इस गल नूं 2 मिनट लई मैं आप जी नूं दसदा, बेनती करदा। मैं उदा नहीं करदा जिवें जाहिल लोग बकवास मारदे ने, एवें पता कुछ हुंदा नहीं, आ गए ते बकवास मारी ते चले गए। तो बेनती करदा हाँ, हराम है, बिल्कुल हराम। हुण हराम और मुरदार किवें हो गया कि मुर्दे दे उत्ते कोई चीज चढ़ाई नहीं जा सकती, जिहड़ी चीज मुर्दे ते चढ़ा दी गई वो मुरदार हो गई, और उस मुरदार नूं जिस जिंदे ने खाया वो मुरदार हो गया। कि आप गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज फरमा रहे ने, गुरपीर हामा तां परे, गुरु ने तो पीर ने, जिन्हें पीरां तुसीं पूजदे हो, उन्होंने तुहाडी हामी उदों उठनी है जब तुसीं मुरदार नहीं खाओगे। एक सरदार दा सिर मुरदार दे सामने जाके झुक जाना, जबकि इस्लाम की शरह कहती है, किताब का नाम है थानू दस चुकिया हाँ, कि आदरणीय समझ के सजदा करना हराम है, ते इबादत यानी रब समझ के सजदा करना कुफर है। इस्लाम च कोई भी किसी तरह का ओदा सांझा नहीं रह गया। हुण इत्थे मैं अजे 1 मिनट लई होर आप जी नूं इसी विषय ते दस के जावांगा। अजकल है कि कबरां ते जिहड़े बैठे ने वो करीब 90% मुसलमानां दे बच्चे नहीं है। मेरी हरी दस्तार वेख के एक संत जी कहन लगे, कादरी साहब जी केड़ी कबर ते रहने हो? मैं कहा भाई मैं तो कबरां दे अंदर जाना है, बाहर तो तुसीं बैठे हो जाके। असीं तां कबरां दे अंदर रहने आ, बाहर तो तुसी जाके बैठे हो, तुसी शर्म करो थोड़ी बहुत। ए जो कुछ चलिया है ये ठीक नहीं है। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के चरनी लग जाओ। मैं हुणे ही आप जी नूं सारियां आयतां दा होरां दा हवाला इस करके कट दिता है कि सानू पहले एक सीमा दे विच बन दिता जाता है। ये तो बड़ी फयाजी है, बहुत प्यार है वारिस साहब दा। मैं तो एक स्टेज ते इदां दे गया कि उत्थे ज्ञानी सिंह साहब गुरमुख सिंह जी भी सन, ते एक वो कहन लगे जिहड़े रागी सी, ज्ञानी साहब कहन लगे मैं 5 मिनट लेने, और कहन लगा असी क्यों देने भरा, असी भी तो कोई ना कोई काम करना है। पर यह इन्हां दी फयाजी है, दरिया दिली है। बेनती करदा हाँ कि तुसी सरदार हो, नाले जिहड़े ओ बच्चे ने जिहड़े बैठे ने कबरां ते, उन्हां नूं भी बेनती करदा हाँ कि तुसी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे चरनां दे नाल जुड़ जाओ। ते जे अगर तुसी मुसलमान ही हो तो मसीतां बनाओ, तो मसीतां आबाद करो, मसीतां दे विच जाके नमाज पढ़ो। कबरां दी पूजा इस्लाम च जायज़ ते दुरुस्त नहीं है, ये छड्डनी नहीं चाहिदी है। भुल्लां चूकां दी खिमा, बेअंत प्रकार दीयां भुल्लां चूकां हो गईयां होणगीयां। ते अगली बेनती है सारी संगतां नूं कि जिथे जाके मेरा सिर्फ मुंह दिखाना होया करे या लोकां दे चेहरे मैनूं दिखाए अन्ने होया करन, उद्दे मैनूं सद्दा ना दिया करो, क्योंकि मेरा जिहड़ा शरीर है वो 1 कुंटल 72 किलो है, और एक
ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 4-4 ਥਾਵੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖੁੰਝੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ मैं कोई नुमाइशी चीज़ नहीं कि मेरी नुमाइश करो, मेरा जो अंदर है उसनू बाहर आन दिया करो ताकि कुछ कल्याण हो सके, मेरा भी ते तुहाडा भी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साहिब मेरे आप जी सच्चे हो, मेरे ते कृपा करो। जो कुछ आप जी नू चंगा लग्या कौम दे हिरदे बसाओ, जो कुछ आप जी नू चंगा नहीं लग्या है वो निमाना निक्का जिहा बालक मान के खिमा कर दो। लख लख शुकराना साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दा, गुरु महाराज जी दे वजीर दा लख लख मशकूर हाँ। साडे स्टेट सैकटरी साहब दा, तैनाराई वीरां दा, समूह संगत दा ते कीर्तन दरबार कमेटी का, इन्हां दे कई सारे उपराले चल रहे हैं। तो यह उपराले जरूर होने चाहिए ने कि जे अगर साडे समाज दे विचों गरीबी, ये भी एक तरह का अजाब है, गरीबां दी मदद होनी शुरू हो गई और गरीबी इस समाज तो चली गई तो चोरी चकारी ते नशा ऑटोमेटिकली तौर पर दूर हो जाना है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद गुलाम हैदर कादरी जी, सूफी संत, उन्होंने कोटान कोट धन्यवाद है जी। समय की नजाकत को समझते हुए अरदास भाई साहब भाई कुलवंत सिंह जी जो कि दसोए तो हैं, जो कि धर्म प्रचार कमेटी SGPC के अंडर सेवा दे रहे हैं। उन्होंने 15 मिनट वास्ते हाजिरी भरनी है। उस तो उपरंत बाद सिख कौम के ढाडी भाई साहब भाई सुरजीत सिंह वार साहब, उन्होंने ढाडी की तकरीबन 50 मिनट वास्ते हाजिरी भरनी है। उन्होंने तो बाद दरबार साहब के हजूरी रागी जथे ने, उन्होंने भी हाजिरियां भरनिया हैं। इस तरह ही आपने सच के रहना है। तो समागम के विच चाह पकौड़िया का लंगर पुराने स्कूल में चल रहा है और लंगर भी मेरे ख्याल कर दिता गया है। सो लंगर की सेवा सरदार हरजिंदर सिंह साबका सरपंच पिंड गोरसियां वालों है, उन्होंने जी आया धन्यवादी हाँ जी। 15 मिनट वास्ते भाई साहब भाई कुलवंत सिंह जी उन्होंने हाजिरी भरनी है। आओ उन्होंने जकारे की बुलंद आवाज नाल आग्या बख्शिश करिए। बोले सो निहाल।